ओके स्टूडेंट, आज मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ भक्त सुशील चैनल में। आज मैं कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट का भौतिक विज्ञान का, ठीक है, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय 1 चालू करने जा रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें कुछ जब न्यूमेरिकल आएगा तो इसको करा दूंगा, ठीक है। पहले इसमें पढ़ते हैं थ्योरेटिकल, मतलब इसमें क्या कह रहा है ये खंड क, ठीक है। अब देखते हैं कहिए किस दिन चलता है ये क्लास। आप लोगों की कृपा रहेगी तो मैं आप लोगों को मेहनत करता रहूंगा, ठीक है। इस पाठ का पहला पाठ क्या है? विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। देखिए, विद्युत आवेश क्या होते हैं, विद्युत किसे कहा जाता है, ठीक है। पहले इस बारे में पढ़ते हैं। देखिए, दिया है, प्रयोगों द्वारा प्रेक्षणों के आधार पर यह पाया गया कि प्रकृति में ऐसे बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर वे किसी अन्य पदार्थ या एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगते हैं, अर्थात आवेशित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ मुख्य रूप से कांच, गंधक, अंबर, खाल, एबोनाइट, प्लास्टिक आदि हैं। ये पदार्थ रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। क्योंकि क्योंकि ये आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। आवेश किसी कारण उत्पन्न होते हैं? घर्षण कारण, अतः इन्हें घर्षण विद्युत कहा जाता है, ठीक है। अतः इन्हें क्या कहा जाता है? घर्षण विद्युत कहा जाता है, ठीक है। यह विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है वह वस्तु स्थिर रहती है, इसलिए इसे स्थिर विद्युत या स्थितैतिक विद्युत कहते हैं। समझ में आ गया? स्थिर विद्युतिकी क्या है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं विद्युत आवेश पर। विद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल कार्य करता है, ठीक है। विद्युत आवेश क्या है? जिसके कारण दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच क्या कार्य करता है? विद्युत बल कार्य करता है। यदि किन्हीं दो उपयुक्त कुचालक पदार्थ जैसे कांच और रेशम रहेगा, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से परस्पर रगड़ते हैं, ठीक है, उनमें हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, पंखे अपनी ओर क्या करने का गुण उत्पन्न होता है? आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में ये पदार्थ विद्युतमय कहलाते हैं तथा यह कहा जाता है कि वस्तुएं आवेशित हो गई है, और पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है? विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश मुख्य रूप से कौन सा है? यह विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुओं को विद्युत बीच विद्युत बल कार्य करता है, ठीक है। आगे देखिए, जो मेन टॉपिक यहाँ पे लिखा है, मेन, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उसमें विद्युत भी प्रभाव होगा और चुंबकीय होगा, दोनों क्या कहलाएंगे? विद्युत आवेश, ठीक है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। यह एक अदिश राशि है। यह क्या है? अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो क्यू बराबर क्या होता है? n i, ठीक है। इस नियम को आवेशों का क्वांटमीकरण कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। ई इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है जिसका मान कितना होता है? 106 गुणित 10⁻19, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। एक कूलाम आवेश विद्युत उस विद्युत आवेश के तुल्य है जो लगभग 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? विद्युतीय। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युतीय कहलाती है। आगे चलते हैं।
आवेशों के प्रकार, ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण दो तरह के होते हैं, कौन सी चीज के? आवेश प्राप्त, जिन्हें अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी निगेटिव नाम दिया। ठीक है, धनावेश क्या होता है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो धनावेश कहते हैं। यदि एक कांच के छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिस कारण ये कांच का छड़ क्या होता है? धनावेशित। ऋणावेशित किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उसमें अधिकता हो जाए वो क्या कहलाएगा? ऋणावेश। ठीक है, यदि एबोनाइट की छड़ पर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, मतलब इसमें का इलेक्ट्रॉन, जिससे दो चीज है, ठीक है, ये और ये है, इसमें इसमें रगड़े तो इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें आए तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक। ये वाला क्या हो गया? धनात्मक, क्योंकि इसके पास कमी हो गई, ये दिया है और इसके पास लिया है, मतलब ये ऋणात्मक हो गया है। ठीक है, ऋणावेश कहते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे चलते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है? सजातीय आवेश, ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। मतलब एक समान रहेंगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, दूर दूर हटेंगे, लेकिन एक अलग अलग जाति के रहेंगे तो क्या करेंगे? आकर्षित। आवेश का संरक्षण क्या है? आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है? किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। ठीक है, अतः आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है? विद्युत आवेशों की योज्यता क्या है? किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, निकाय n अवयवी कणों में मिलकर बना है जिन पर कुल आवेश कितना है? मान लीजिए Q, Q1, Q2, Q3, ये Q4 n तक है। ठीक है, अब कुल आवेश क्या हो जाएगा? कुल आवेशों को जोड़ देंगे। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है? प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होते हैं। ठीक है, पूर्ण गुणज होना चाहिए। पर n नहीं है, जहाँ n का मान 1, 2, 3 है और तथा E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, आगे देखिए क्या है? विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? एसआई पद्धति में आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम। इसे चीज से दर्शाया जाता है। कूलाम को विद्युत धारा से प्रभावित किया जाता है। किसी चालक में से आवेश की बहने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, बहने की दर को, आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी एम्पियर बराबर आवेश बटा में समय। आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत धारा गुणे समय। अतः ईएमकेएस पद्धति में आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम बराबर एम्पियर गुणे सेकेंड। ठीक है,